चलिए ठीक है आप लोग। तो आज से जो है हम लोग की बेटा एडवांस बैच स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ये सबसे पहले हम आप देखेंगे फंडामेंटल्स को। किसको देखेंगे? फंडामेंटल्स को, ठीक है ना। अब ये जो फंडामेंटल्स होंगे या ये जो बैच नया स्टार्ट हो रहा है आज, ये आपको जैसे आप अच्छे जानते हैं ना, एसएससी सीजीएल, ठीक है, स्टेनो, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, है ना। एक चीज पहले दिमाग में रख लेना, जैसे आप थोड़ा सा ये दिमाग में रखिए, अगर एनडीए में नाउन पूछेगा तो क्या सीडीएस वाला नाउन बदल जाएगा? सिर्फ क्वेश्चंस के वेरिएशंस चेंज हो जाते हैं, उनका प्रकार चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि अब एनडीए के लिए अलग इंग्लिश पढ़ोगे, सीडीएस के लिए अलग अंग्रेजी, नहीं। उनके लेवल में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, जिसको आप टफ और जिसको इजी बोलते हैं, हम उसको जनरल भाषा में टफ और इजी में डिवाइड किए रहते हैं। तो बस यही थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी अंग्रेजी सबकी पूछा वही जाएगा, वही नाम हर जगह होता है, समझ गए ना। तो ये पहले दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, ठीक है ना। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप फंडामेंटल पे बात करेंगे, उसके वजह से ऑलरेडी आप ऑलरेडी क्लासेस में आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रीपोजिशन फ्रेजेस इन सब पे बात कर चुके हैं ना। तो उन्हीं के अभी 1 2 3 4 क्लासेस में हम टेस्ट की बात करेंगे, राइट। मैं सेंटेंसेस लिखूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, वो आपको बताने हैं, राइट। तो इसका नाम ही हम आप रखेंगे फंडामेंटल की जो वीडियोस थी, बेसिक जो वीडियोस थी ना, मैंने आपको कहा था देखते रहिएगा, राइट, ठीक है। तो उनके बेसिस पे क्या जो इसका टेस्ट और डाउट है, हाँ, टेस्ट एंड डाउट, वो हम आप कर लेते हैं, फिर हम आप अपना लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, आप लोग लिखते रहे सेंटेंस मेरे साथ। ये लिखिए मत, सब लोग बंद करिए तो बताएं। आपको वीडियोस लेक्चर मिल ही जाएंगे, पूरा दिमाग लगाइए बताने में जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो अपना रफ और पेन रखे रहिए। द ओल्ड मैन इन द कार, in the car. The old man in the car seems to be frightened. ठीक बेटा, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, he has hidden he has hidden the hard earned money, the hard earned money in a box, in a box of iron। ठीक है बेटा, दिख रहा है इसमें, वो आ रहा है पूरा, देख लो, ये पूरा आ रहा है ना। चलो यहाँ तक लास्ट तक आ रहा है, ठीक है। ऑफ आयरन, ठीक है बेटा। एंड द थर्ड वन इज मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन हैव इनवाइटेड अस, हैव इनवाइटेड अस टू दियर बर्थडे पार्टी, टू दियर बर्थडे पार्टी, ठीक बेटा। यहाँ मोहन जो है सरला लिखते हैं, ठीक। तो हमारे आपके पास कितने सेंटेंस है बेटा? 3, ठीक है ना। तो जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका फंक्शन दोनों आपको बताना है, ठीक है। राइट, मतलब अगर कोई फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है और वहां पर फंक्शन भी क्या कर रहा है, तो दोनों बताना है उसका, ये समझ लीजिएगा। और ये जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है, मतलब
एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ये भी बताना है, ठीक है। ऑफ आयरन, ठीक। ठीक ना, चलिए समझ में आ गया। अमित आप बताइए पहला सेंटेंस, बैठ के आराम से रिलैक्स होकर बताइए, पहले सेंटेंस बताइए। इन द कार क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बिल्कुल सही। ये प्रीपोजिशनल क्या है हमारा, फ्रेज है। फंक्शन क्या है इसका सेंटेंस में, ये बता दीजिए। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए ना, बहुत सीधी सी बात है, आपको बताया गया था बेटा कि प्रीपोजिशन, ठीक है, प्लस उसका ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशनल प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है सेंटेंस में, ये तो एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसको आप एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हो, या फिर क्या करेगा, एडवर्ब काम करेगा, जिसको आप एडवर्बियल फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज बोलते हो, राइट। तो ये तो हो गया इस, ये तो आपने फ्रेज बता दिया कि प्रीपोजिशन इन है, द डिटरमिनर कार क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा इन द कार क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब इसका आपको फंक्शन बताना है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एडवर्ब का। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है कि एडवर्ब का कर रहा है, कैसे कर रहा है एडवर्ब का, जैसे जो आप आंसर बता रहे हैं उसको जस्टिफाई भी तो करिए ना। किसका कर रहा है आयुष, हिमांशु, अक्षिता, खुशी, हाँ अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है सब गायब। तो किसका फंक्शन कर रहा है, निधि, एडजेक्टिव कैसे प्रज्ञा, हाँ यहाँ फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो द डिटरमाइनर है, ठीक है, ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये हो गया क्या, नाउन, ठीक है ना। तो द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, कहाँ, जो जो कहाँ है, जो कार में है। हिंदी में आप देखेंगे तो सेंस आएगा जो का ना, और मैंने आपसे क्या बताया था, वो क्लास में बताया था, राइट। लेकिन जो तो फ्रेज भी तो आएगा है ना, जो जा ये सब आ जाए तो समझ लेना। वैसे भी ये सब दिमाग मत लगाओ, बस इतना ध्यान दो, ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी पे बात करो आप। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सीधी सी बात, द ओल्ड मैन को ना, इन्हीं की तो बात हो रही है, सीधी सी बात है, राइट। तो द ओल्ड मैन क्या एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसका सेंटर जो वर्ड है क्या है, मैन है, मैन के पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ओल्ड भी उसी के लिए है और डिटरमाइनर भी उसी के लिए है, क्योंकि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दोनों नाउन के लिए आते हैं, राइट। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं सेंटेंस में, पता है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज था वो मॉडिफाई किसको किया, द ओल्ड मैन को किया। तो मैन क्या है, नाउन है, और ये पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। तो नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लास, राइट। इन सब देखो, नाउन एक वर्ड हो गया, फ्रेज में एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं होगा, कम से कम एटलीस्ट टू वर्ड्स, राइट। एक से ज्यादा होंगे, कम से कम दो वर्ड होंगे तो वो फ्रेज कहलाएंगे, आई बस उसमें। तो चाहे एक नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करे, ठीक है ना। तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है हमारा, वो यहाँ पर फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है, एक तरीके से एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, कंफर्म। सेम से क्या है निधि, हाँ बिल्कुल सही, क्या है, वर्ब है, क्लियर। कौन सी वर्ब है,
अगर मैं बात करूं कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, तो कौन सी वर्ब है ना। वर्ब में दो मेजर डिविजन आपको बताए गए थे, ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं वर्ब में, आप देखिए ना, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट पड़ी है। तो सीम्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब होगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब होगी? क्यों होगी? हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मैन के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, क्लियर। तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होगी फाइनाइट वर्ब होगी, सीधी सी बात है, राइट। ये रही नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी, इन्फिनिटिव, नॉन नॉन सॉरी इन्फिनिटिव 2+V1 ना, ये नॉन फाइनाइट हो गया, राइट। और ये हमारी क्या है बेटा, फाइनाइट वर्ब है, क्लियर। ओके, आयुष, हैज हिडन क्या है? नहीं, पहले तो आप इसकी पार्ट्स आप स्पीच बताएं। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? क्यों है एडजेक्टिव है, क्यों है बताइए? प्रचंड लेबर को लापरवाह है आप ना। एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा? इतने दिन से यही पढ़ रहे हैं आप। क्या है भाई साहब, हिमांशु भाई? हाँ बेटा, क्या है? नाउन है। कैसे है नाउन? सबसे सीनियर हैं आप इस क्लास में। गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? बंद करो उसको। कैसे नाउन है? क्या है साहब? क्या है? वर्ब है। अब बताइए किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में किस में? हैज इटन। एकदम बदतमीजी दे रहे हैं आप लोग, और कुछ नहीं। किसमें है? एक्टिव वॉइस में। पैसिव का फॉर्मेशन आप अच्छे से जानते हैं। पैसिव का जो फॉर्मेशन होता है वो बस इतना होता है, B+V3। अगर कोई भी वर्ब पैसिव फॉर्म में होगी तो बी फॉर्म की वर्ब्स उसके साथ जरूर लगी होंगी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। बी फॉर्म मतलब बी हो सकता है, बीइंग हो सकता है, बीन हो सकता है, इज एम आर वॉज वर हो सकता है, उसके बाद क्या लगा होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, तभी पैसिव होगी, ठीक है ना। अदरवाइज पैसिव नहीं होगी, भांग खा के मत बैठिए, ठीक है। द हार्ड अर्न मनी, बताइए इसको जरा। चलिए प्रज्ञा आप बताइए। हाँ सही है। द डिटरमाइनर है, हार्ड अर्न एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आशीष पता है। मनी क्या है? नाउन। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? नाउन फ्रेज हो गया, एकदम सही आंसर है, क्लियर है। इसमें और कुछ पूछ सकते हैं? रुक जाओ अभी। ये नाउन फ्रेज हो गया ना, इसका फंक्शन जरा बता दो, सेंटेंस में फंक्शन क्या है? मतलब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका है? सही आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो हैज हिडन वर्ब है हमारी, जो फाइनाइट वर्ब है, वो इसी का क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये अगर किसी समस्या ये हो रही इतना बड़ा, द हार्ड अर्न मनी, ये कैसे ऑब्जेक्ट है? तो आप अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन। अब चाहे नाउन फ्रेज हो चाहे नाउन क्लॉज हो, राइट, कंफर्म ना? आई बात समझ में? तो नाउन फ्रेज, अब नाउन जो जो फंक्शन करता है बेटा, नाउन फ्रेज भी वो फंक्शन करेगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन बनता है ना, तो नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसका प्लेसमेंट हम चेक करेंगे। प्लेसमेंट कहाँ है? इसका प्लेसमेंट क्या हुआ है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है। तो ये नाउन फ्रेज यहाँ पर फंक्शन किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है, क्लियर है। ऑफ आयरन, चलिए महिमा आप बताइए। ठीक है, आयरन नाउन हो गया, आप क्या प्रीपोजिशन है, तो ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। फंक्शन जरा बताएं आप इसका। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? ये तो एडजेक्टिव का, ये तो फिर एडवर्ब का ना, तो किसका काम कर रहा है? सही आंसर, किसका काम कर रहा है? बॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है,
किसको कर रहा है? बॉक्स को। बॉक्स क्या है? नाउन। ठीक है, इन अ बॉक्स, बॉक्स में, और वो बॉक्स किसका है? ऑफ आयरन, लोहे का है। तो किसकी बात हो रही? बॉक्स की बात हो रही है। तो ऑफ आयरन यहाँ मॉडिफाई किसको किया? बॉक्स को किया। तो ऑफ आयरन, ऑफ प्रीपोजिशन है बेटा, और प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे बनेगा? प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट से। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिला करके क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एडवर्ब का। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या क्या काम करता है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडवर्ब क्या क्या करेगा आप जान सकते हैं। एडजेक्टिव होगा तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब होगा तो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बॉक्स को मॉडिफाई कर रहा था जो कि एक नाउन है, तो फंक्शन इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव की तरह हो गया। कंफर्म है? ठीक है, चलिए जरा इसको बताइए। चलिए खुशी बताइए, सरला एंड सोहन। ठीक है, तो सरला, सोहन और एंड की पार्ट्स आप इस पेज बता दीजिए पहले। हाँ ठीक है, सरला क्या है? नाउन है। सोहन क्या है? नाउन है। एंड कंजंक्शन है। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है ना, जिनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा? नाउन है। तो जब एंड, आप अच्छे जानते हैं, जब एंड बेटा दो वर्ड्स को जोड़ेगा, और फिर ये देखिए हैव इनवाइटेड, हैव इनवाइटेड क्या है? वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड क्या है? मेन वर्ब है, एक्टिव फॉर्म में है। क्लियर है? किस फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। क्लियर? तो सरला एंड सोहन हैव इनवाइटेड, सरला और सोहन ने इनवाइट किया है किसको? टू दी अस, हमें। कहाँ किया है? अपनी बर्थडे पार्टी में ना, वो दोनों अपने बर्थडे पार्टी में हमको इनवाइट किए हैं, हम इनवाइट किए हैं। तो अब ये बेटा इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सरला एंड सोहन। ठीक है, तो जब दो नाउन या फिर कहने का मतलब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाएंगे तो होगा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंफर्म? कैसे है? क्योंकि एंड से दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। कंफर्म? हैव इनवर्टेड क्या हो गई बेटा? वर्ब हो गई। हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, इनवर्टेड हो गई मेन वर्ब। अर्थ क्या है निधि? किसका? सही है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। कंफर्म है? ठीक है, ये पार्सिंग मेथड है। ठीक है ना? पार्सिंग मेथड समझ रहे हो ना? एक सेंटेंस को उनके छोटे छोटे कैटेगरीज में तोड़ना, कहने का मतलब उनकी पार्ट्स आप इसमें छोटे छोटे में तोड़ देना, क्या नाउन है क्या एडजेक्टिव है। इसी को बेटा बोला जाता है पार्सिंग मेथड। ठीक है ना? ये एक मेथड होता है। ठीक, हाँ। तो अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू दियर बर्थडे पार्टी, कौन बताएगा? अमित जी आप बताइए, बैठ के ही बताओ यार जी। प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, फंक्शन किसका कर रहा है? सही है। जैसे टू बेटा प्रीपोजिशन हो गया, दियर क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव ना, बर्थडे पार्टी हो गया नाउन। क्लियर? और पोजेसिव एडजेक्टिव बाद नाउन जरूर आता है। तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट नाउन है ना, तो ये क्या बन गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? फंक्शन किसका कर रहा है? शाबाश। कैसे कर रहा है? अगर ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तो सही सही से पता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा ना, तो किसको मॉडिफाई? एकदम हो पगले, ऑप्शन कर लेगा। ये पूरा फ्रेज किसी को मॉडिफाई करेगा ना। ठीक है, ध्यान समझो कि सरला एंड सोहन हैव इनवाइटेड, हमें इनवाइटेड किया है। कहाँ? कहाँ इनवाइट किया है? प्लेस है वो, क्या है? प्लेस है। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी इनवाइट किया ना, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। आप मेरी बात समझ रहे नहीं? इनवाइट आप किए गए हैं ना भाई। अब जैसे ध्यान से समझो बेटा, जैसे बॉक्स किसका था? ऑफ आयरन, वो साफ साफ करेक्ट ऑफ आयरन, लोहे का बॉक्स। उस बॉक्स की खासियत बताई जा रही है, कैसे है वो? लोहे का है। तो बॉक्स को मॉडिफाई किसने किया? आयरन ने। तो क्या हो गया? नाउन हो गया, बॉक्स नाउन हो गया। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अस को मॉडिफाई कर रहा है, तो कैसे अस को मॉडिफाई कर रहा है आप बताइए?
मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं? तो मॉडिफाई करने का मतलब होता है उसके बारे में कुछ विशेषता बताए ना, किसी के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। अगर वो एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता ना, जबकि यहाँ पर क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। वेयर का आंसर है, ऐसे भी समझ लो वेयर का आंसर है, तो वेयर का आंसर क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैव इनवाइटेड को, वर्ब को कर रहा है बेटा। तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है फंक्शन किसका कर रहा है, एडवर्ब का, मतलब एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। कोई दिक्कत, कंफर्म है? ठीक, आगे चले। टाइम क्या हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मजा आ रहा है? चलो ठीक, ओके। सेंटेंस से बेटा, द मैन गेव, फिर सब्जेक्ट चेंज कर दो, पीपल गेव दियर सन, दियर सन, ठीक है, और चेंज कर लो, राम गेव हिज सन, राम गेव हिज सन a few rupees, a few rupees, a few rupees, and asked him, बेटा रात भर जग के पहले मैटर बनाया जाता है, अब देख रहे हैं ना कई सालों की मेहनत, उसके बाद ये सब हो रहा है। तो राम गेव हिज सन a few rupees and asked him, and asked him to get some sweets, to get some sweets from the market, from the market, ठीक है। आज का ये लास्ट सेंटेंस, ठीक है ना, आराम से रिलैक्स होकर हम आप पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। मैं अंडरलाइन करता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मैं चेंज करूंगा लेकिन, राइट, ठीक है ना, अभी नहीं करूंगा, ठीक। यहाँ मुझे आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट बता दें, हम्म, कहने मतलब आप कहना चाहते हैं कि राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर कहाँ तक, मार्केट तक, एक ही प्रेडिकेट है, है? हाँ कैसे बनेगा वही तो बताइए, हाँ ठीक है, गेव हिज सन अ फ्यू रुपीज, पहला प्रेडिकेट नंबर 1, प्रेडिकेट 1 हो गया, एंड कंजंक्शन है, यहीं से हमारा दूसरा प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया, आज फिर वर्ब है, देखो समझना, गेव का भी सब्जेक्ट कौन है, राम, आस्क्ड का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब पे, और वो जानते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक चीज आपको बताई गई थी कि हमेशा ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करता है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होगा, नाउन को नाउन से जुड़ेगा ना, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा है भाई, ठीक है। तो एंड आस्क्ड
हिम टू गेट सम स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। ये प्रेडिकेट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट कितना है, एक है, और ये प्रेडिकेट हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएंगे, देखो ध्यान से, खूब अच्छे समझ लो इस चीज को। सब्जेक्ट आया यहां पर कोई, प्लस, प्लस का मतलब एंड, प्लस का मतलब क्या, एंड, ठीक है ना। फिर यहाँ कोई सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए, जैसे राम एंड श्याम, सरला एंड सरिता, कुछ भी। तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज प्रेडिकेट एंड जोड़ देगा, मतलब प्लस कर देगा, क्या होगा यहाँ पर, प्रेडिकेट होगा, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या होगा, जब 2 सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं तो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, और जब 2 प्रेडिकेट किससे जोड़े जाएंगे, एंड से जोड़े जाएंगे, तो क्या होंगे, कंपाउंड। हाँ हाँ, वो प्रेडी के बाद डॉट कर दिए हैं ये, ठीक है, समझ रहे नहीं, ये भी प्रेडिकेट है और वो भी साथ में लिखे हैं, ठीक है। आप तो ये नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है, आप लोग बढ़िया किए बता दिए, ठीक है, ओके। गर्मी बहुत है यार, तो सुबह से क्लासेस रहती है ना, दिमाग खराब होता है। तो प्रेडिकेट, पहला प्रेडिकेट और ये दूसरा प्रेडिकेट, तो जब एंड बेटा 2 सब्जेक्ट को जोड़ता है तो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। ठीक ऐसे ही जब एंड 2 प्रेडिकेट्स को ऐड करेगा तो क्या होगा, कंपाउंड प्रेडिकेट होगा, ठीक है। अब कोई मुझे ये बता दे कि ये सेंटेंस कौन सा है, हाँ, कंपाउंड प्रेडिकेट, हाँ। एज पर स्ट्रक्चर बिहेव 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। एंड देखो, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि वो किसमें आएगा, कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। आप अच्छे जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज होगी प्लस कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट एट और सो, राइट, ये बनाते हैं कौन सी क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कंपाउंड, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस, राइट। तो यहां पर ध्यान नहीं देना बेटा कि एंड जो है तो प्रेडिकेट को ऐड कर रही है। ये क्लास कब होती, जब इसका सब्जेक्ट, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट अलग होता। लाइट चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा है इसमें कुछ आ रहा है भाई, थोड़ा बहुत आ रहा है, मेरा चेहरा आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो अभी बस लेक्चर ही सुनना है, क्योंकि बोर्ड पे तो लोग देख लेंगे ना, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हैं, अब दरवाजा खोल दो, कुछ लाइटियां आ जाएगी महाराज, हाँ? कुछ आ रहा है, ठीक है, नहीं, ठीक है। देखो बेटा, फैन बॉय जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, कौन सी क्लॉज बनाएंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन होता है, जिस जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन ना हो। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा सेंटेंस बनाएगी, कंपाउंड बनाएगी। ध्यान देना, ये कंपाउंड सब्जेक्ट लेकिन सेंटेंस बेटा यहाँ पर नहीं है, क्यों, ये कंपाउंड सेंटेंस बेटा तब होता जब इस गेव हिज सन अ फ्यू रुपीज, ये प्रेडिकेट था हमारा, इसका सब्जेक्ट राम है, और आस्क्ड हिम टू गेट सम स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट, ये प्रेडिकेट दूसरा है। लेकिन ध्यान देना, इसका भी सब्जेक्ट क्या है, राम है। अगर इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट चेंज हो जाता तब ये क्लॉज बन जाती, तब ये बन जाती कोऑर्डिनेट क्लॉज और हो जाता प्रिंसिपल क्लॉज, तब ये कंपाउंड सेंटेंस होता। लेकिन यहाँ ये जो कंपाउंड प्रेडिकेट आया है, इसका एक कॉमन सब्जेक्ट है, और वो कॉमन सब्जेक्ट क्या है, राम। समझ गए आई बात, कहने मतलब कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए क्लास भी तो होनी चाहिए, ये क्लास नहीं है। यहां पर ध्यान समझना, 2 कंपाउंड
प्रेडिकेट है यहाँ पर हमारे पास, कंपाउंड प्रेडिकेट है ना, दो प्रेडिकेट्स हैं बेटा, तो कंपाउंड प्रेडिकेट्स मिलकर इनका जो कॉमन सब्जेक्ट है वो क्या है, राम है। अगर प्रेडिकेट वन का सब्जेक्ट कुछ और होता, प्रेडिकेट टू का सब्जेक्ट कुछ और होता, तब ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो प्रेडिकेट है और इनका एक कॉमन सब्जेक्ट है, राइट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सेंटेंस कौन सा हुआ बेटा, सिंपल सेंटेंस हुआ, ये ध्यान देना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, इसके आगे हम बेटा कल आप देखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। थैंक यू फॉर दिस क्लास।